चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज 21 दिन में मूव ऑन नहीं करवा देना भाई, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ठीक है। और जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको वो चीज़ फॉलो करनी है 21 डेज तक, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं ना कमेंट में कि सर मूव ऑन करना आसान नहीं है, जिस पे बीतती है उसे पता चलता है। ठीक है भाई, पहले तो यार ये जो जिस पे बीतती है उसको पता चलता है ना, ये बोलना बंद करो, ठीक है। ये बोल बोल के ना तुमने अपने आप को खो दिया है, ठीक है। अगर चाहते हो जेन्युइन तरीके से मूव ऑन होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना। करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। और भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो भी बताऊंगा ना उन चीज़ों को आपको फॉलो करनी है, अप्लाई करना है अपने ऊपर। अप्लाई नहीं करोगे कोई असर नहीं होगा, एक दिन भी छूटा तो आप फिर से वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर 2 दिन करा फिर आप फिर उसको 4 दिन बाद कर रहे हो, तो वो चीज़ काम नहीं कर रही। ये बात पहले ही बता रहा हूँ, बाद में ना बोला कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर से आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी अगर आपका एक दिन का भी गैप रहा तो, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना, ठीक है। और जैसा प्यार देते आ रहे हो वैसे देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। देखो, जब आप लोग रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है मूव ऑन होने में। पर आज भी लोग ना रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक। वो रियलिटी से भागते हैं, इसलिए वो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं सर आसान नहीं होता, कैसी बातें कर रहे हो, कैसी फर्जी बातें कर रहे हो। ये चीज़ भाई मैं यहाँ फर्जी बातें करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप किसकी वीडियो देख के आते हो, क्या क्या चीज़ें करते हो, मगर भाई आप मेरे पास आ रहे हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि आप मेरी शुरू से लेके एंड तक अभी तक की वीडियो देखना। काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। कभी मैं किसी को अंधविश्वास में नहीं रखता, नहीं मैं मुझे कोई झूठ बोलना आता है, ना कोई मुझे फर्जी बातें करने आती है। और सबसे बड़ी बात, कोई भाई मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा हूँ कि मुझे आज आपको ये सुनाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो 21 डेज़ का जो मैं 21 डेज़ की बात कर रहा हूँ ना, बहुत लोग मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है। बहुत लोग मूव ऑन हो चुके हैं और उन लोगों की ही रिक्वेस्ट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि सर कि आपने हमें तो मूव ऑन करवा दिया, आप एक लॉन्ग वीडियो बना दो जिससे कि औरों की भी हेल्प हो जाए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मूव ऑन हो जाओगे, इस चीज़ की गारंटी है। सबसे पहला आपका स्टेप है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि वो जा चुका है, जा चुकी है, दिल टूट चुका है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। अब आपके मन में एक ही सवाल होगा कि सर लाइफ में कैसे आगे बढ़े, हम तो भुला तो पा नहीं रहे। देखो, लाइफ में आगे तभी ही बढ़ोगे जब आप थोड़ा टाइम खुद के साथ बिताओगे। खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, ठीक है। लोगों पे डिपेंड रहना आप छोड़ दो। आपको लग रहा है मैं उसको अपना दर्द बताऊंगा वो मुझे समझेगा, उसको अपना दर्द बताऊंगा वो मुझे समझेगी, तो आप गलत सोच रहे हो। आपका दर्द ना कोई नहीं समझ सकता आपके सिवा, ठीक है। क्योंकि उस पेन से आप गुजर रहे हो, ठीक है। खुद के साथ बैठो, ठीक है, और सोचो यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उस इंसान को याद कर रहा हूँ जो अब है ही नहीं, या वो किसी और के साथ है, किसी और के पास है, मैं उसको याद कर रहा हूँ। और ऐसे में हो क्या रहा है, मेरा वक्त, मेरे अपने सब दूर हो रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति को याद कर रहा हूँ जो कभी मेरा था ही नहीं। मैं ऐसे के लिए पागल हो रहा हूँ, किसी को याद कर रहा हूँ जो अभी मेरी लाइफ में है ही नहीं, जो किसी और के पास है, जो किसी और के साथ है, किसी और के पास है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ उसके लिए, भुला नहीं पा रहा हूँ। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं भुलाना नहीं चाहता, ठीक है। यार मैं ये डिजर्व नहीं करता। ये टाइम और ये वक्त मेरे हाथ से जा रहा है। अगर ये टाइम मेरे हाथ से चला गया, मेरी एज मेरे हाथ से चलेगी, तब बाद में मैं क्या करूँगा। और ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम के बाद मूव ऑन नहीं हो जाते हो, ठीक है, आप हो जाते हो, ठीक है। पर तब क्या करोगे जब आपके हाथ से आपकी एज और आपका टाइम चला जाएगा। पर मैं नहीं जाने दूंगा, ठीक है, मैं नहीं जाने दूंगा, ये गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। आज देख रहे हो आप मेरी वीडियो, आज का टाइम, आज की डेट डाल के रखना, ठीक है। जो भी बता रहा हूँ उन चीज़ों को आपको फॉलो करनी है। अपने आपसे ये बातें करोगे ना कि यार मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं ये डिजर्व करता ही नहीं यार, मैं क्यों पागल हो रहा हूँ उसके लिए जो मेरा होना ही नहीं चाहता,
एक काम करता हूँ, इन सबको भुला कर ना लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं ये डिजर्व नहीं करता यार, ये घिसी पिटी लाइफ डिजर्व नहीं करता। और जब आप ये बातें करते हो ना, तो जो आपका ब्रेन है ना, जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन से घिरा हुआ होता है, तो जब आप थोड़ा सा अपने अपने आप से आप ये बातें करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और वो तब होता है जब आप ये चीज़ें अपने आप से बोलते हो, आपको ना बहुत अच्छा लगता है उस टाइम, उस टाइम एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और आप जब ये बातें करोगे ना, करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये तो होगी बात जब आप अपने आप से डिस्कस करोगे। तीसरा, जितने भी यादें हैं ना, जितनी भी यादें हैं उसकी सब डिलीट करनी है, दिल से भी दिमाग से भी, ठीक है। और वो तभी होगा जब आप थोड़ा सा बिजी रहोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस डिलीट कर दिया फिर आप उसको देख रहे हो। डिलीट हर जगह से कर देना, क्योंकि अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, अब लाइफ में आगे बढ़ना है। तो जब आप उसकी फ़ोटो वगैरह, यादें वगैरह सब डिलीट कर दोगे ना, ठीक है, जब वो दिखना ही बंद हो जाएगा, तब आप जब अपने साथ वक्त बिताओगे, जब आप घूमोगे फिरोगे, जब आप थोड़ा सा बिजी रहने की कोशिश करोगे, तो किसको याद आए, किसका याद, कौन सा याद नहीं आता भाई। और जब भी आपको उसकी याद आए या कुछ भी आए ना, तो आप कहीं भी निकल जाना, घूमने निकल जाना, या अब किसी अपने मित्र से बात कर लेना, या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। याद आए, जिस टाइम भी याद आए ना, हाँ यार आप उसकी याद आ रही है या थोड़ा सा भी वैसापन हो रहा है, अब आप लोग बोलोगे कि सर रात, चलो दिन का तो हम जैसे तैसे करके गुजार लेंगे, पर सर रात का क्या, रात पे तो हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आता है हमें करना क्या चाहिए। हम तो रात को बहुत याद करते हैं, तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, ठीक है। तो क्या करना है, जो दिन का जो टाइम है, उस टाइम क्या करना है कि एक तो अपने आप को बिजी रखना है, ठीक है। और जब भी उसकी याद आए, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे उसकी याद आ रही है, तो किसी से भी अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हो, फैमिली मेम्बर में कोई भी है उनसे बातचीत कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको समझने वाला नहीं है, तो कहीं निकल जाओ घूमने, कहीं निकल जाओ टहलने के लिए, ठीक है। जरूर नहीं कि किसी का साथ चाहिए तभी सारी चीज़ें सही हो जाएगी, नहीं, कोई है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी पे आप डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। चौथा क्या करना है कि जो रात होती है, रात को बहुतों को नींद नहीं आती, बहुतों को बहुत ज़्यादा याद सताती है, चीज़ें मत देखना या सेट गाने मत सुनना। हो सकता है कि उससे भी, जो आप सेट गाने सुनते हो उससे भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हम अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं गाने के थ्रू, तो कहीं ना कहीं वो याद आना शुरू कर देती है। गाने सुनने हैप्पी वाले, ठीक है, लप सप वाले भी छोड़ दो, थोड़ा सा 21 डेज में जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक डेफिनेटली काम करेगी, ठीक है। तो ऐसे गाने सुनना जिससे आपको बहुत अच्छा लगे, कुछ ऐसा सुनना वाइब टाइप का जिससे वाइब आए, ऐसा ना हो कि वो छोड़ के चले गई, वो छोड़ के चला गया, कुछ भी ऐसा मत सुनना। उससे कहीं ना कहीं वो उसको आप अपने आपको इमेजिन करोगे, फिर याद आना शुरू हो जाएगा। फिर आप मुझे बोलोगे कि सर कैसी बात कर रहे हो, मैं तो गाना सुन रहा था उसकी याद आ गई, ठीक है। तो ये भी नहीं करना है, सैड सॉन्ग वगैरह, मतलब अभी थोड़ा दूर रहना है इन चीज़ों से ना। गाने सुनने हैं हैप्पी वाले जिससे आपको खुशी मिले, ठीक है। साथ फिजिकली एक्टिविटी ऐड ऑन कर लो अपने शेड्यूल में, जिम जाओ, योगा जाओ, पर करना जरूर है, ठीक है। जिम कर सकते हो, योगा कर सकते हो, दोनों में से जो अच्छा लगे वो करना है सुबह। और के साथ साथ करना है आपको मेडिटेशन, वो आपको करना है सुबह के टाइम, ठीक है। करना है कैसे, डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है, 10 से 15 मिनट, ठीक है। 10 से 15 मिनट ये रोज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है। इतने से इतने बजे मैं ये काम करूंगा, इतने से इतने बजे मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, इतने से इतने बजे मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। मतलब एक ऐसा शेड्यूल बनाना है कि जहां आपको 1 सेकंड का भी टाइम ना मिले, ठीक है। अपने आप को बिजी रखना है। 21 डेज तक आप करके देखना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और जब आप ये एक्टिविटी करोगे ना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। जिम करना है, और जिम भी रेगुलर करना है, जिम करो, योगा करो, जो कर सकते हो वो करना ही करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आपको थकान लगी तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी थक जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको नींद आना भी शुरू हो जाएगी। और जहाँ आप खा नहीं रहे थे, वहाँ आपकी भूख भी बढ़ जाएगी, ठीक है। वहाँ आप खाना भी शुरू कर दोगे। वर्कआउट के बहुत बेनिफिट है, योगा के भी हैं, जिम के भी है, जो आप कर सकते हो वो आपको ऐड ऑन रखना है, ठीक है। और ये रोज करना है, एक दिन भी स्किप नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अब पे फिर भी नींद ना आए तो एक ट्रिक और दे देता हूँ। 100 गिनती के बाद उल्टी गिनती आपको काउंट करनी है मनी मन में। अगर इससे भी बात ना बने तो एक बार डॉक्टर की राय ले लेना, ठीक है। वो आपको सजेशन दे देगा, कोई दवाइयाँ दे देगा, बट मैं नहीं चाहता कि आप दवाइयों का शिकार बनो। जो बता रहा हूँ उससे तो 99% है कि नींद की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी, पर आपको ये रेगुलर करना है, एक दिन भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। रही भुलाने की बात, वो तो आप भूल जाओगे,
ठीक है, वो तो आप भूल जाओगे। मगर नींद का बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लोगों का कमेंट में आता है कि सर नींद नहीं आती रात को, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन होता है। पर जब आप मेडिटेशन करोगे, इससे आपको आपका एंजाइटी भी गायब हो जाएगा, डिप्रेशन भी गायब हो जाएगा। ठीक है, जितना हो सके थोड़ा नेचर के साथ कनेक्टिविटी बिठानी है, नेचर के साथ कनेक्टिविटी बिठाओ। ठीक है, नेचर को फील करोगे तो नेचर आपको हील करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इतना कर देना, कोई पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं बोला है मैंने। ठीक है, 21 डेज में आपको इसके रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ अभी भी। और उम्मीद करता हूँ जो भी आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। ठीक है, जाते जाते मैं इतना ही बोलूँगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना। ठीक है, और अगर कुछ भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं तो इंस्टाग्राम में जाके मुझे डीएम कर सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो ये स्क्रीन में नंबर है, वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। वहाँ मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।